Okay, good afternoon, online and offline students. Online. हाँ हाँ, आ गया ओके, और कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? सही है। सभी से पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इसमें क्या है? यस यस, हेलो, गुड गुड गुड, एक नंबर। ओके फाइन, करें फिर, शुरू करें। Yes, we are going to start from where we have left yesterday. Okay, shall we start? Or somebody has some questions online? Yes, yes, Ajay, I'm good. ठीक ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ओके ठीक है, so we have started the Europe map ना yesterday. Okay, yesterday we have started the mapping of Europe, and we have learned that Russia is also the intercontinental country that prevails in Asia as well as in Europe. ठीक है, तो we have some water bodies here and there. This is North Sea. We have English Channel here. यहाँ पे we have a Dover Strait. This is Irish Sea. ठीक है, this is Bay of Biscay. ठीक है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है अफ्रीका में. दिस इज गल्फ ऑफ लायंस. दिस इज Tyrrhenian Sea. And there is a small island which is known as Sardinia. Sardinia. This Sardinia is also under the administrative control of Italy. ठीक है. This is Adriatic Sea. ठीक है, we have Aegean Sea here also. This part is the Ionian Sea. ठीक है, these Ionian Sea, Tyrrhenian Sea, these are the small seas that lies within the Mediterranean Sea. ठीक है, Black Sea है इधर, और इधर we have a Baltic Sea. ठीक है, this is Gulf of Bothnia. ठीक है, यही है. These are the water bodies that are surrounding the parts of Europe. ठीक है, yes, Azov Sea भी है.
जस्ट टू द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन, यहां पे कहीं होगा, इट वुड बी अराउंड दिस अज़ोव सी। ठीक है, यहाँ पे भी हैव ये जो है रशिया वाला पार्ट होगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। एंड वी हैव ऑल्सो लोकेटेड सम ऑफ द लेक्स, द इंपॉर्टेंट वंस। यहाँ पे वी हैव अ लेक लडोगा, एंड लेक लडोगा इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ, नहीं, यूरोप पूरा। ठीक है, लेक लडोगा इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ यूरोप। ठीक है, दिस इज नंबर 1। जस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ Ladoga we have a lake Onega. ठीक है, and this lake Onega is the second largest. ठीक है, this is the second largest freshwater lake of Europe. ठीक है, ये भी हो गया, मिल रहा है, इसे मिल गया था ना कल, तो लडोगा, या कोई नए बच्चे आए हैं तो मिल रहा है आप लोगों को, जो कल नहीं था आज आया हो। ठीक है, देयर इज अनदर लेक, दैट इज लेक वाटन। यहां पे दिस इज लेक वाटन, एंड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फ्रेश वाटर लेक, एंड दिस लेक वाटन, दिस लेक वाटन मैप में भले नहीं दिखाई दे रहा होगा, इज कनेक्टेड टू द बाल्टिक सी एज वेल एज टू द नॉर्थ सी। ठीक है, दिस लेक वाटन इज कनेक्टेड टू दिस बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी वाया और थ्रू गोटा चैनल। ठीक है, देखो एक बार, इसमें शायद ढंग से नहीं दिया होगा मैप में, दे हैव जस्ट given a location that it is there only. ठीक है, but in reality it is being connected with the North Sea as well as with the Baltic Sea. ठीक है, मिल तो रही है ना। Another one is Lake Geneva. ठीक है, Lake Geneva is also a popular lake, not the fourth कुछ नहीं है largest, but yes it is a popular lake because lot of international conventions like WHO, WTO, all these conventions have been taking place at the Geneva. ठीक है, this is in the Switzerland. और यहाँ पे this entire place around the Lake Geneva is dominated by vineyards. ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेस है that is Lavaux, जो बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल दीज मीटिंग्स जो होती है ना, एक लवॉक्स करके एक प्लेस है, वहां पे होती है ये, एंड दिस लवॉक्स प्लेस इज कैरेक्टराइज्ड एंड डोमिनेटेड बाय टॉवरिंग विनयार्ड्स। ठीक है, एंड दिस प्लेस इज आल्सो नोन एज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। ठीक है, दिस इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, अ पॉपुलर वन। yes Dhruv, Vatten is a freshwater lake. ठीक है, और तो कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट लेक्स, छोटी मोटी तो बहुत सारी हैं। लडोगा इज डन, ओनेगा इज डन। ठीक है, विनयार्ड मतलब ग्रेप्स के वो जो बने होते हैं ना, एक्सटेंसिव विनयार्ड्स जिसे बोलते हैं। हाँ, ठीक है, उन्हीं को विनयार्ड्स बोलते हैं। जो इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, दे आर ऑल्सो दीज डेज अरेंजिंग देयर मैरिज फंक्शंस देयर, लाइक यहाँ पे विनयार्ड्स का ही बहुत बड़ा वो है इधर। मतलब ये सारा एरिया जो है ना, दैट इज नोन टू बी फॉर विनयार्ड्स। ये सारा एरिया मैं इतना कहूंगा कि ब्यूटीफुल विनयार्ड्स वगैरह। और यहाँ पे एक जगह भी है, यहाँ पे कहीं टस्कनी, ठीक है, जिसके विनयार्ड्स भी बहुत फेमस हैं, एंड विराट एंड अनुष्का गॉट मैरिड हियर। ठीक है,
सेलिब्रिटी लोग जाते हैं वहां पे अपनी डेस्टिनेशन मैरिज एंड ऑल करने के लिए, तो ये प्लेस जो है इसलिए खूबसूरती के लिए जानी जाती है अपने। ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट लेक वैसे नहीं है। ठीक है, देख लो इसको, लिख लो। और ये सब मिल रही है ना, जनेवा भी मिल रही होगी। लेक लडोगा इज द लार्जेस्ट लेक फॉलोड बाय ओनेगा एंड देन दिस लेक वैटन। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, कल बताई तो थी डबल लैंडलॉक्ड कंट्री मींस कि व्हेन, देखो लैंडलॉक्ड क्या है कि मींस वन कंट्री इज देयर व्हिच इज बिटवीन टू कंट्रीज, ऐसा कोई है कंट्री, दिस इज अ लैंडलॉक्ड। ठीक है, दिस इज लैंडलॉक्ड। हाँ, नेपाल कह लो, भूटान कह लो। ठीक है, और अगर कोई ऐसी कंट्री हो जाए तो बिटवीन द लैंडलॉक्ड हो, मींस दिस इज ऑलरेडी अ लैंडलॉक्ड, now a country is exist between these two landlocked countries। ठीक है, ये भी लैंडलॉक्ड है, ये भी लैंडलॉक्ड है। now there is a country that exists or the borders of these countries exist between two landlocked countries, so that would be called as double landlocked। ठीक है, टू टाइम्स लैंडलॉक्ड मींस डबल लैंडलॉक्ड। ध्रुव आया, पता चला? ठीक है, लाइechtenstein is the one such country, Uzbekistan is also the same double landlocked। ठीक है, हो गया ये उतारा। ठीक, माउंटेन्स की तरफ चलते हैं। कैस्पियन सी लेक है, नहीं कैस्पियन सी के वजह से नहीं है। एक मिनट, कहाँ है एशिया का मैप, कौन से वाले पेज पे है? पीछे आ गए। हम्म, हाँ मतलब सेम, ठीक है वो आप जो कह रहे हो एरल सी और वो सब जो है, बट कैस्पियन सी जो है ना वो लेक ही है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सी, although they are taking it as a, they are giving a name sea there because these seas or these earlier it used to be called as lake, but because these lakes like Black Sea also and Caspian Sea, these lakes are not directly connected with any ocean, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किसी भी ओशन के साथ। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नाउ लेक्स। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है, तो कुछ माउंटेन्स हैं देख लो, वैसे तो यूरोप के माउंटेन्स को इतने वो नहीं है इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो कुछ कुछ कहाँ पे हैं। ठीक है, फर्स्ट वी हैव अ वॉस माउंटेन हेयर, we have Voss mountain here, we have a Jura। ठीक है, उसके पास ही बिल्कुल we have a Jura, we have a Alps। ठीक है, Alps,
and Alps have the highest peak is Mount Blanc, and this Mount Blanc is the second highest peak of Europe. फर्स्ट कौन सा है? सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यस, वो है कॉकेशस माउंटेन्स में, ठीक है, यस यस, अल्प्स हो गया. नाउ वी हैव दिस ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी. किससे बनाओ, इससे बना लो. वी हैव अ ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी. We have black forest in Germany. ठीक है, we have Pyrenees on the borders of Spain and this France. यहाँ पे we have we have Pyrenees here. We also have one in England, that is Great Britain. क्या है इसका नाम? Pennines. One in Italy. This is Apennines. ठीक है, मिल रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं उसमें. We have Transylvanian Alps यहाँ पे रोमानिया की तरफ. Carpathian, which is sprawling across this Belarus as well as Poland. This is Carpathian. ठीक है, बाल्कन्स तो करा देते हैं एक बार, पहले ये देख लेते हैं इसको. एक यहाँ पे भी है, वी हैव वाल्डाई हिल्स हियर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर रिवर वोल्गा. दिस इज वाल्डाई हिल्स इन रशिया. वी ऑल्सो हैव अ जोलन माउंटेन्स. यहाँ पे वी हैव अ जोलन माउंटेन्स. ठीक है, देखो एक बार इसको, मिल रहे हैं सब. और ये तो बताना भूल गया, डिनारिक अल्प्स वी हैव क्रोशिया के पास. यहाँ पे वी हैव अ डिनारिक अल्प्स. डिनारिक अल्प्स. और एथेंस इन ग्रीस के पास वी हैव पिंडोस. पिंडोस माउंट. ठीक है, बाल्कन भी है बट ठीक है, देख लेना, उसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं. जोलन माउंट्स तो स्कैंडिनेविया उसी में आ गया. ठीक है, उसको अलग से करके लिख देंगे. स्कैंडिनेवियन प्लेट्यू के लिए ज्यादा फेमस है वो, बट ठीक है, जोलन माउंट्स के नाम से तुम्हें पता जाए. स्कैंडिनेविया से तो नाम से पता लग ही जाएगा ना कि स्कैंडिनेविया इज देयर, तो स्कैंडिनेवियन में ही होगा वो. देखो एक बार इसको और लिख लो, then we will repeat it again. Bhavika, vineyards are the farms for the grapes cultivation. ठीक है, the same grapes have been later on used for wine production and all.
सबको मिल रहे हैं ना ये सब माउंटेन्स? बनाता हूँ उसको। बनाया? हो गया आप लोगों का? ठीक है, एक बार रिपीट कर दें इसको फिर दोबारा। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ यूरोप, ऑल्दो नॉट मच इज देयर। एक इसका भी देख लेना, ठीक है, वो बाद में बताता हूँ। फर्स्ट इज दिस वॉस्ट माउंटेन, ठीक है, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। देन वी हैव अ जूरा माउंटेन्स जस्ट टू द साउथ ऑफ दिस वॉस्ट माउंटेन, वी हैव अ जूरा माउंट्स। ठीक है, अल्प्स द फेमस वंस in Switzerland, and the Mount Blanc is the second highest peak of Europe that lies in Alps. ठीक है, we also have a black forest mounts in Germany. ठीक है, Pyrenees is on the borders of Spain and France. ठीक है, Pennines that is in Great Britain. Apennines, this is the mount that exists in Italy. We have Transylvanian Alps, यहाँ पे ये जो रोमानिया और हंगरी वाला पार्ट है। ठीक है, above Transylvanian Alps we have Carpathian mountains in the this Ukraine and Belarus वाला पार्ट। ठीक है, just to close to Croatia we have a Dinaric Alps, and close to Athens that is Greece we have Pindos mountains। ठीक है, in Russian part we have a Valdai hills, and in this Scandinavian part we have a Jolan mounts, के करके है ये, कजोलन जोलन जो भी। ठीक है, एक ये इसमें ये लिख लो कि बिकॉज दिस एपिनेन माउंटेन इज वॉल्केनिक इन नेचर, एंड यहाँ जो है 3 इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं। वन इज यहाँ पे कहीं वी हैव माउंट वेजुवियस, हियर वी हैव अ माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, इसको बोल देते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन ऑल्सो। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बिकॉज इट फ्रीक्वेंटली एरप्ट्स। एंड इन सार्डिनिया जो एक आइलैंड है, हियर वी हैव अ माउंट एटना, सिसिली, सॉरी, माउंट एटना इज सिसिली। Where is origination from Ural mountains? मैं समझ नहीं पा रहा। दीपांशु, what you want to ask? Origination of Ural mountains? If you are asking about this कि where is the Ural mountains, so यहाँ पे है वो कहीं ऐसे। ठीक है, अभी तो ये बन गया तो नेक्स्ट उसमें मैं दिखा दूंगा। ठीक, इसको लिख लो, माउंटेन वॉल्केनिक नेचर के हैं जो। माउंट स्ट्रोम्बोली, STROMBOLI, also called as lighthouse of the Mediterranean, and Sicily is a small island, it is also within the jurisdiction of Italy. So here is also a mount that is Mount Etna, ये काफी फेमस है। ठीक है, they frequently erupts. Yes, highest peak of Europe is in Caucasus mountains. ठीक है, यहाँ पे we have a Caucasus also. यहाँ पे जो ब्लैक सी है ना, जब उसके उधर देखोगे तो we have, यहाँ पे we have a Caucasus mountains. It's in Russia. And just to the east of Caucasus we have a Caspian Sea.
बना लो उसको। ठीक है, जो लिखते रहते हो ना उसको एक बार मैप में भी देख लिया करो, सो दैट यू वुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लोकेशंस। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मैप नहीं बन पाता है, थोड़ा लोकेशन भी इधर उधर हो जाती है, बट इफ यू आर regularly going through these atlases you would have a better location. ठीक है, चलें आगे। I was saying that these are the volcanic mountains and these places there is a continuous eruption of volcanoes and these three are the famous ones, that is Mount Vesuvius, Mount Stromboli, Mount Sicily. ठीक है, these are the active volcanoes, although there are some other volcanoes also, but those volcanoes have become dormant over a period of time, but these particular three volcanoes are still very active. ठीक है, इसलिए यही बताएं, बाकी को नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है आर्यन, so with this we have done the mountains. चले ना आगे। now we'll see some plateaus. बना लो उसको। Yes, Elburz is the highest mountain peak of Caucasus, including not only the Caucasus but it is the highest even in Europe. ठीक है, एल्बर्स की स्पेलिंग यही है, एल्बर्स। ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। यहाँ पे लिखा भी होगा। If Russia is a part, why don't we include in them? Include कर तो रहे हैं, we have located the important maps. यहाँ पे पूरा रशिया ही तो है, अब पूरा रशिया नहीं करना ना, because here is a Ural mountains. ठीक है, these Ural mountains divide Russia into two parts. The west of Ural comes within the landmass of Europe, while the east of that part comes within the Asia. So that is why we are saying that Russia is an intercontinental country, means whose presence exists in more than one continent. ठीक है, वन टाइम शो ऑन मैप रूरल उरल। अच्छा ठीक है यार, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, दिस इज कॉकेशस, this is Caucasus mountain. ठीक है, here we have a Mount Elburz which is the highest peak. ठीक है, this is the Caspian Sea. लेक लडोगा जो हमने पॉइंट की थी वो इधर है।
लेक ओनेगा, लेक वाल्डाई हिल्स, ठीक है। अब प्लेट्यूज देख लेते हैं। द वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू इज फ्रांस में जो है, दैट इज सेंट्रल मैसिव, ठीक है। दिस इज सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू ऑफ फ्रांस एंड दिस इज द हाईएस्ट, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, यहां पे वी हैव अ आइबेरियन प्लेट्यू, ठीक है। वी हैव सम अदर प्लेट्यूज ऑल्सो, यहां पे वी हैव अ सेंट्रल रशियन अपलैंड्स, दिस इज सेंट्रल रशियन अपलैंड, ठीक है। अनदर इज here we have a Scandinavian plateau also, this is Scandinavian plateau, ठीक है। these are the few plateaus, not much plateaus there, इतने plateau भी नहीं है, तो they have minerals also in scarce quantities, ठीक है। दैट इज वाई के न्यू कॉलोनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि दे आर लुकिंग अपॉन अफ्रीका एज द सोर्स फ्रॉम वेयर दे कैन एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, ठीक है। बना लो इसको, ओनली फ्यू ऑफ दीज प्लेट्यूज आर देयर, ठीक है। वन इज इन स्कैंडिनेविया, वन इज इन दिस फ्रांस, दैट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू कॉल्ड एज सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू, देन वी हैव अ आइबेरियन प्लेट्यू, वी हैव अ सेंट्रल रशियन अपलैंड, and the fourth one is the Scandinavian plateau within the Scandinavian countries, ठीक है। हो गया। रिवर्स देख लेते हैं इसमें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हेनेवर द रिवर फ्लोज दे ऑलवेज क्रिएट द फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है। फर्स्ट वी हैव वी नो दैट देयर इज द अल्प्स, अल्प्स से अ रिवर ओरिजिनेट्स एंड द नेम ऑफ दिस रिवर इज रिवर राइन, ठीक है। ये ऐसे जाएगी जर्मनी से होते होते नेदरलैंड्स एंड रॉटरडैम नेदरलैंड्स के पास, इट ड्रेन्स इनटू द नॉर्थ सी, ठीक है। दिस इज रिवर राइन, बट रिवर राइन डज नॉट क्रिएट एनी फ्लड प्लेन्स, बिकॉज इसको आर्टिफिशियली इस तरीके से मैनेज किया गया है कि दैट इट कैन नॉट प्रोड्यूस द फ्लड प्लेन्स, बट दिस इज द ओनली रिवर which has achieved a milestone of carrying the cargoes to the tune of $1 trillion in a year, ठीक है। there is a place near this that is Rotterdam port है वहां पे, and Rotterdam port is very famous. In fact, this port is famous not only for the Rotterdam but also for the entire Europe. जर्मनी में जो भी प्रोड्यूस होगा, वट एवर द जर्मनी इज प्रोड्यूसिंग, दे आर ट्रांसपोर्टिंग थ्रू द वे ऑफ कैनाल, एंड दीज कैनाल्स आर बिल्ट ऑन रिवर राइन। कैनाल्स के थ्रू द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज बीइंग सेंट टू द रॉटरडैम, एंड फ्रॉम रॉटरडैम इट इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेम जब इंपोर्ट के लिए भी यही है, इफ समथिंग इज टू बी इंपोर्टेड इन यूरोप और मेनली इन जर्मनी, सो एवरीथिंग फर्स्ट कम्स एंड दिस first comes in a Rotterdam port and further here it is spreading out to the other parts of the Europe, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन द इकोनॉमी एंड ऑल, ठीक है। रिवर राइन, देयर इज अनदर रिवर दैट इज रिवर रोन,
ठीक है, दैट ऑल्सो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अल्प्स एंड हेयर मूव करेगी एंड अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द नहीं गल्फ ऑफ लायंस. दिस इज रिवर रोन. ठीक है, वन इज रिवर राइन, अदर इज रिवर रोन, एंड फॉर बोथ ऑफ देम द सोर्स रीजन इज द अल्प्स. ठीक है, देखो एक बार इसको मैप में. दिख रही है? रिवर राइन विच इज पासिंग थ्रू जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द नॉर्थ सी. ठीक है, फ्रांस में ऑल्सो वी हैव वन रिवर, ऑल्दो दैट इज इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज इफ यू कंपेयर इट विद द राइन, बट रिवर इज देयर, और वो है रिवर शॉन. शॉन बोलते हैं, सियन बोलते हैं, कुछ भी बोल दो उसको. ठीक है, दिस इज रिवर शॉन एंड इट ड्रेन्स इनटू द, कहां पे, इंग्लिश चैनल. दिख रही है? इट ड्रेन्स इनटू द इंग्लिश चैनल. समझा नहीं मैं क्या कह रहे हैं आप? ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है, लैपलेस करके कोई जगह है वहां पे है ये. इन एल्प्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है इसका. ठीक है, वो है उसका नाम लैंग्रीज करके एक जगह, लैंग्रीज. एक मिनट, लैंग्रीज है उसका नाम, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं उसका. है कौन सी? नहीं, वही तो बता रहा हूं. लैंग्रेज इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर दिस रिवर शॉन इज ओरिजिनेटिंग. ठीक है, एल्प से नहीं है वो. ठीक है, रिवर शॉन हो गया. एक और रिवर है हेयर, दैट इज रिवर पो. ठीक है, रिवर पो एंड इट ड्रेन्स इनटू द एड्रियाटिक सी. दिस क्रिएट्स अ फर्टाइल प्लेन. अब ये तो होने दो. दिस रिवर क्रिएट्स द फर्टाइल प्लेन एंड शॉन ऑल्सो क्रिएट्स द फर्टाइल प्लेन. ठीक है, दैट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल, बट इकोनॉमी इनकी इतनी ज्यादा वो हो चुकी है दैट दे आर हार्डली रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑल. ठीक है, most of the manufacturing and service sector is being dominant there. In fact, not the manufacturing, they are more focusing on service sector. ठीक है, hardly their contribution from the agriculture is being, बहुत छोटा सा ही है. Po river, this is Po river. ठीक है, मिल रही है Po river. ठीक है, एक और रिवर है, we know the Valdai Hills, है ना. Just at the foothills of Valdai Hills, we have a Rybinsk reservoir. मिल रहा है? राइबिन्स्क रिजर्वायर बिल्कुल उसके करीब ही होगा. हाँ, वोल्गा. द रिवर वोल्गा originates from this place and move करते करते it ultimately drains into the Caspian Sea. Can't find river Rhone. रिवर रोन होगा अल्प्स के पास, देखो ओल्ड में है, हो सकता है नहीं दिया हो, जरूरी नहीं समझा होगा. ध्यान से देखो हिमांशु, द रिवर राइन एंड रोन बोथ आर देयर. गल्फ ऑफ लियोन्स के ऊपर देखो, बिकॉज गल्फ ऑफ लियोन्स इज द प्लेस फ्रॉम इन विच एंटायर वाटर इज बीइंग डिस्चार्ज बाय रिवर रोन. ठीक है, थोड़ा एक बार जाओ उसको ढंग से देखो. रिवर पो का ओरिजिन भी इन माउंटेन से नहीं है. दिस इज ऑल्सो है, एक सिंपल प्लेस है, वहां से है, माउंटेन से नहीं है. ठीक है, कहीं तुम सोचो कि अल्प से आई है या वैसा कुछ है. ठीक है, वोल्गा देखा, वोल्गा राइबिन्स्क रिजर्वायर है वहां पे, जस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस वाल्डाई हिल्स. मिला?
ठीक है, एक और है इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज ब्लैक फॉरेस्ट, हमने देख लिया था कि ब्लैक फॉरेस्ट है समवेयर इन जर्मनी। ठीक है, दिस ब्लैक फॉरेस्ट इज अ सोर्स ऑफ रिवर दनूबे, एंड डनूबे जो है फिर मूव करता करता this a part of Romania, Hungary, and ultimately drains into this Black Sea. This is river Danube. देखो डनूबे को भी, दिख रही है, पता चल रहा है कुछ? रिवर रोन, राइन, कोई है ऐसा जिसे ना मिला हो? कोई नहीं है, सबको मिल गया है? मिल गया आपको? मिल गया, मिल गया ना? एक बार दोबारा देख लो उसको। मैंने रिजर्वायर बताया, रायबिन्स्क रिजर्वायर। ठीक है, ये रिवर जो ओरिजिनेट हो रही है यहां से, इसके ऊपर रिवर नहीं है, दिस इज अ रिजर्वायर और लेक टाइप वाटर बॉडी फ्रॉम वेयर द वाटर इज बीइंग channelized with the help of melting of ice caps and glaciers from this particular region. ये रिवर वोल्गा है ना, दिस इज द रिवर वोल्गा, दिस इज रिवर वोल्गा which is originating from Rybinsk reservoir and it ultimately drains into the Caspian Sea. दिख रहा है, मिल रहा है? एक बार देख लो, बना लो, फिर दोबारा एक बार बता देते हैं। बनाओ इसको। चलें आगे चलें। यस यस ओमकार, जस्ट वेट। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा वो लगता है ज्यादा कर दिया मैंने इसके ऊपर। फर्स्ट इज I was talking about the plateaus. This is a plateau, Central Massive Plateau, Iberian Plateau, Scandinavian Plateau, and Central Russian uplands. ठीक है, now it is a turn to cover the rivers. This is Alps, Alps in Switzerland. ठीक है, although its extension is beyond Switzerland also, but this is the origin point of River Rhine. River Rhine originates and starts flowing in the northward direction. ठीक है, it traverses through the Germany, Netherlands, and ultimately drains its water in the North Sea. River Rhine is the river which has achieved a target of $1 million of cargoes passing through this river. And Modi, Prime Minister Modi was also saying कि गंगा को भी हम राइन जैसा बना देंगे। ठीक है, and ठीक है, okay. Another river has originated from Alps, that is River Rhone. River Rhone moves in the southward direction and it drains into the Gulf of Lyons. ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। There is another river, that is River Shon. ठीक है, this is exclusively dedicated to France. यहां से ये मूव करती है, originate and ultimately drains its water in the English Channel. ठीक है, तीन ही रिवर है यही।
अदर इज पो का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस यस के है तो इटली के अंदर है, तो इटली इज वन ऑफ द मेजर पावर्स ऑफ यूरोप. सो पो वैली इज देयर एंड इट ड्रेन्स इट्स वाटर इन द एड्रियाटिक सी. ठीक है. द मेन मेजर वन इज दिस वाल्डाई हिल्स. To the northeast of this we have a Rybinsk reservoir, Rybinsk. ठीक है. And this is the source of river Volga. River Volga draining the Russian part and ultimately it also drains into the Caspian Sea. ठीक है. बाकी छोटी मोटी और भी रिवर्स हैं but we don't have to cover those. ठीक. नेक्स्ट चल रहा हूं मैं. चलो. ठीक है. इसमें बना नहीं पाया मैं एक्चुअल में, मुझे जो बनाना था. लॉट ऑफ यू स्टार्टेड showing confusion that ठीक है. वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्लड प्लेन्स. यहां से डनूबे निकला and it has started creating the flood plains. These flood plains, this is the flood plain known as Hungarian plain. ठीक है. This is known as Hungary plain. This part known as Wallachian plains near Romania. ठीक है. Wallachian plains, Romanian plains, Hungary plains. ठीक है. शॉन का छोड़ दो, थोड़ा बहुत इसने बनाया लेकिन नो स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू इट. O wala, but yes, this is the flood plain, so obviously the area is suitable for cultivation of some crops. ठीक है. यहाँ पे वोल्गा मूव कर रहा है. दिस पार्ट इज ऑल्सो वोल्गा फ्लड प्लेन्स. ठीक है. दिस इज रशिया. ठीक है. तो मेजरली दे आर कल्टिवेटिंग, यहाँ की बात करूँ रीजन वन में दे आर कल्टिवेटिंग व्हीट प्लस टोबैको. ठीक है. व्हीट ड्यूरिंग विंटर्स एंड टोबैको इज मोर फेमस ड्यूरिंग समर्स. ठीक है. ये वाला पार्ट है जो इसको नॉर्थ कोस्टल प्लेन बोलते हैं. दिख भी रहा होगा, लिखा भी होगा उसमें नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन करके. देखो एक बार, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन दिखाई दे रहा है. यस, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स. नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स. ठीक है. टेम्परेट क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. टेम्परेट क्रॉप्स मीन्स दे आर ग्रोइंग व्हीट, पोटैटो, ओट्स. ठीक है. दीज आर द फेमस क्रॉप्स दैट आर ग्रोइंग इन दिस रीजन. ठीक है. थर्ड वाला पार्ट ये जो वोल्गा वाला है, ये वन मतलब ये भी वन में ही है. ठीक है. दिस एंटायर रीजन. थर्ड रीजन इज दिस वोल्गन अपलैंड्स वाला पार्ट. This region is also known for wheat and potato.
ठीक है, नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ का जो ये पार्ट है, सदर्न पार्ट ऑफ फ्रांस, इटली, सम पार्ट्स ऑफ दिस, यहां तक जो आ रहा है, ठीक है, दिस इज द फोर्थ पार्ट। क्या होगा इसमें? वाइन होगी, खेत में वाइन उगाएंगे। Yes, this region again coming within the extent of 30 to 45 type. ठीक है, this is again a Mediterranean type of agriculture is being practiced here. ठीक है, that is southern France वाला part, Spain, southern Italy and Italy also, major Italy सारा ही है लगभग। ठीक है, फ्रांस में तो बेसिकली फ्लोरिकल्चर के ऊपर ज्यादा वो किया जा रहा है इसमें। सदर्न फ्रांस, there is a domination of floriculture like rose, jasmine, lavender and all, जिसके परफ्यूम्स भी बन रहे हैं। ठीक है, इटली में फेमस इज द एलापिनो। ठीक है, बाकी सिट्रस फ्रूट्स तो दे आर ग्रोइंग, fruits that are rich in vitamin C and all, oranges type. Yes, Sanjeevani, it is touching the Lombardy plains. ठीक है, these are the areas where the agriculture is being carried out. Rest you know that not much of the agriculture is being carried out in the European region because the entire they have escalated themselves to the tertiary stage. ज्यादातर सर्विसेज और वो सब के ऊपर डिपेंडेंस है, तो लेस एग्रीकल्चर इज बीइंग डन देयर। लेकिन एक चीज इसमें है, जैसे यूरोपियंस के लिए दे आर नोन फॉर नीश प्रोडक्शंस। क्या होता है नीश प्रोडक्शन? स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रॉप, मतलब मैं क्रॉप के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, मैं करना चाह रहा था नी मतलब ऑल ओवर बात करना चाह रहा था। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप मींस दे वांट टू हैव अ स्पेशलाइजेशन इन देयर प्रोडक्ट्स। लाइक क्या करेंगे वो, सपोज ऑरेंजेस बनाए उन्होंने 100 ऑरेंजेस या ग्रेप्स, 100 grapes, so 75% of them would be rejected, they would reject them and would only pick 25%, the best among best. ठीक है, these 25% would be then processed and then exported to other part of the countries. तो ये वाले जो सारा प्रोडक्ट बनता है ना यूरोप में, that is only for elite class. इसीलिए the European products are always expensive. नीश प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं वो, जैसे चाइना है, that is China is working on mass production. कि हाउ टू मीट द डिमांड्स ऑफ मासेस। उनके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं चीप, और बस कर दो, बेच दो उनको। ठीक है, दैट इज व्हाई द चाइना इज टचिंग द मासेस एंड यूरोप इज टचिंग ओनली द एलीट क्लास। उनकी वाइन्स, उनकी जो चॉकलेट्स, ब्रसल्स और इन बेल्जियम की चॉकलेट्स बहुत फेमस है? हाँ, तो वही है वो, बिकॉज दे बिलीव इन द नीश प्रोडक्शन। बहुत सारा रिजेक्ट करके दे आर पिकिंग द रॉ मटेरियल विच इज बेस्ट अमंग द बेस्ट। ठीक है, 75% रिजेक्ट कर दिया, 25% जो है सिलेक्ट किया, एंड दैट 25% इज बीइंग प्रोसेस्ड टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, देखो इसको एक बार बना लो। इसको लिख लेना, नॉर्थ यूरोपियन लिख दिया मैंने। एलपिनो यार पिज्जा वीजा में भी गिरता है ना ये।
इसी के साथ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी अगर मैं कहूं तो वी हैव टू डू द पॉपुलेशन थीमेटिक मैप्स. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें ये है कि द मैक्सिमम पॉपुलेशन, देखो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो the entire map of Europe is divided into two, Western Europe and Eastern Europe. Western Europe is more developed and Eastern Europe is relatively less developed. तो होता क्या है, क्योंकि डेवलप्ड पार्ट वेस्टर्न है, so more population would be seen here also. The western part is the heavy population cluster, especially आपका इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है. एंड दे हैव आल्सो लिबरलाइज देयर वीजा नॉर्म्स कि भाई कोई आए यहाँ वहां जाके काम कर सकता है. लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, दे आर ट्राइंग देयर लक और दे हैव बीन मेकिंग द एफर्ट सो दैट दे कुड गेट अ पीआर देयर आल्सो. ठीक है, तो वो माइग्रेशन पॉलिसी भी उनकी थोड़ी सी रिलैक्स्ड है, लिबरलाइज्ड है. माइग्रेशन पॉलिसी इज आल्सो लिबरलाइज्ड एंड you know that is why few years back the Britain decided to exit from the European Union because migration जो है वो बाहर वालों का ही नहीं है. Even the Eastern Europe, because there are less opportunities in the Eastern Europe, और ये जो कंट्रीज है बल्गेरिया, रोमानिया वगैरह, ये तो काफी मतलब काफी लो लेवल है इनका, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट. तो लॉट ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग टू western part. They are also migrating to western part. और होता क्या है, once their retirement, they are close to the retirement, or once they are retired from their jobs and all, they came back to the Eastern Europe. ठीक है, तो counter migration is also happening there. Counter migration, but the migration is more, counter migration is always less. ठीक है, हाँ. So there have been some instances of counter migration where people, once they are done with their jobs, they are retired from their jobs, they are moving back to their rural places in the Eastern Europe. ठीक है, तो lot of people are moving there. So वही ब्रिटिश बोल रहा था, ब्रिटेन बोल रहा था कि we want to exit because we have been burdened by the doles we are giving out to these people. ठीक है, तो पॉपुलेशन क्लस्टर के लिए तो ये बोलना है कि वेस्टर्न पार्ट हैव अ हेवी पॉपुलेशन, ईस्टर्न पार्ट जो है आपका स्पार्सली पॉपुलेटेड है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट. ठीक, इसको बना लो, ये बना लिया, बना लिया, ठीक है. तो फिर एग्रीकल्चर, मिनरल्स रह गया ना, मिनरल्स देख लेते हैं. एक और चीज के यूक्रेन है यहाँ पे, एंड many of the places in यूक्रेन आर अगेन एंड अगेन इन न्यूज. ठीक है, तो यूक्रेन में एक बार देख लेना, यहाँ पे वी हैव दिस ज़पोरिज़िया, वी ऑल्सो हैव अ क्रीमिया. ठीक है, क्राइमिया वॉज अ the annexation of Crimea was a trigger point between the Russia and Ukraine for a war that broke out 1.5 years ago. ठीक है, तो एक बार देख लेना उसको. ज़पोरिज़िया है, क्राइमिया है, एक दो लोकेशंस और भी हैं. तो ये न्यूज में रहती हैं, तो वो लोग एक बार जो भी कोई न्यूज में रहता है तो वो देख लेना, बस ये कहना है. एक और भी रीजन है इधर वेयर रशिया हैज ऑलरेडी complete control over it, that is Donetsk. ठीक है, as the war has broke out between them, Russia has captured this place, Donetsk. ठीक है, this is very rich in coal. ठीक है, this is a coal rich region. Zaporizhia is, there is a nuclear power plant there.
ठीक है, एंड रशियंस हैव कैप्चर्ड दैट आल्सो। क्रीमिया तो है ही जिसके ऊपर लड़ाई हुई थी शुरू। ठीक है, ये हो जाएगा। दिस पार्ट दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू प्लाट्यूज अवेलेबल इन द यूरोपियन पार्ट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट जो मिनरल्स थे भी, दैट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड अप बाय देम because they already have this industrial revolution in their country, and at that point of time the technology was very crude, so a lot of minerals that they have extracted in the earlier times have been wasted क्योंकि crude technology थी। in fact the technology का जो वो बताते हैं वो ये है कि that is 5 kilogram of cotton was used to produce 1 kilogram of textile। ठीक है, during that period 17th-18th सेंचुरी की बता रहा हूँ। इनफैक्ट अगर अभी की बात करूं तो वी आर स्टिल, इंडिया का बता रहा हूँ, 5 किलोग्राम ऑफ कॉटन प्रोड्यूसेस 2 किलोग्राम ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, इंडियंस आर स्टिल यूजिंग द rudimentary टेक्नोलॉजी आई वुड से, बट दे हैव इम्प्रूव्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो नाउ दे आर लुकिंग अपॉन अफ्रीका, कि अफ्रीका के साथ जो है वो सही है। अफ्रीका इज अ प्लेस, कहते भी हैं कि अफ्रीका इज अ प्लेग्राउंड फॉर यूरोप। ठीक है, अखबार वगैरह में कभी कभी लिखी होती हैं बातें कि वॉट एवर यूरोप वॉन्ट्स अफ्रीका डज। और मोस्ट ऑफ दीज कॉलोनीज, जो कॉलोनीज थी यूरोप की, दे आर स्टिल ऑब्लिगेटेड टू द यूरोपियन कंट्रीज। कुछ पैसा चाहिए होता है तो दे विल अप्रोच देम एंड ऑल्सो। ठीक है, तो वहां का अभी भी है कुछ उस तरह से, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू दीज कंट्रीज। जो आपकी ये कुछ कॉलोनीज हैं, दे स्टिल, वहां पे आप देखोगे तो फ्रेंच वगैरह बोली जा रही है। ठीक है, तो फ्रांस स्टिल हैज एसोसिएशन विद देम, so that is why not much minerals is there। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज द फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी वाला पार्ट। दिस पर्टिकुलर एरिया इज रिच इन आयरन, कोल एंड कॉपर। आयरन, कोल प्लस कॉपर। एंड यहाँ पे रूर वैली है, रूर वैली सुना है ना नाम? रूर वैली इज फेमस फॉर coal throughout the world, and the coal that is obtained from this particular region, it is of कौन से वाला है, कैटेगरी का है? एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट कोल इज बीइंग obtained from this place and this is considered as the best। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है इसको। इंडिया में है, यस, जम्मू कश्मीर के पास we have discovered a place where the anthracite coal is being found। yes संजीव, it's in जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके अलावा हम बिटोमिनियस ही है, मैक्सिमम इज बिटोमिनियस। ठीक, आयरन, कोल, कॉपर, एंड वी हैव दिस कॉकेशस माउंटेन्स वाला पार्ट, दैट इज द second one। this is also rich in iron and coal। ठीक है, इसके अलावा वी हैव अ नॉर्थ सी हेयर। यहाँ पे हमारे यहाँ नॉर्थ सी है। दिस नॉर्थ सी is also famous for petroleum reserves। North Sea is famous for petroleum reserves and natural gas। ठीक है, and the petrol in fact that is being obtained from North Sea, it is known as a Brent crude oil। सुना है इसके बारे में? why it is important or considered as of superior quality? क्या? yes, the sulfur content in this crude oil is very less or almost no। ठीक है, the sulfur content, it is a sulfur free or sulfur content is very less in this, that is why it is being acclaimed all over the world। ठीक है, नॉर्थ सी पेट्रोलियम रिजर्व्स। ठीक है, एक और है, वी हैव अ व्हाइट सी हेयर। यहाँ पे हमने देखा था व्हाइट सी, बैरेंट सी।
यहाँ अगर देखोगे तो व्हाइट सी, फिर ऊपर बैरेंट सी, ठीक है, दिस इज द फोर्थ वन। तो यहाँ पे भी वी हैव अ पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड नेचुरल गैस। ठीक है, बट वी डोंट हैव अ पेट्रोलियम टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल इज ओनली इन द नॉर्थ सी, इट इज नॉट इन द Barents Sea or a White Sea. Yes, petroleum and natural gas exist there, but it is not of the nature of Brent crude. ठीक है, स्कैंडिनेवियन का देख लो, हेयर स्कैंडिनेवियन वाला पार्ट जो स्वीडन का पार्ट है, दैट इज रिच इन बॉक्साइट। यहाँ पे दिस इज फिफ्थ वन, फिफ्थ पार्ट रिच इन बॉक्साइट। मतलब और भी है वहां, ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ और नहीं है टाइप। ठीक है, अदर मिनरल्स आल्सो एग्जिस्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ डोमिनेंट वन। ठीक है, स्वीडन। सिक्स्थ वन इज इन नॉर्वे, यही वाला जहाँ स्कैंडिनेवियन पार्ट और स्कैंडिनेवियन प्लेट्यू, दिस इज द सिक्स्थ वन, अगेन इज रिच इन आयरन। ठीक है, जोलन माउंट्स वाला एरिया। ठीक, यहाँ भी है ना, ये यूक्रेन वाला पार्ट, रोमानिया, यहाँ पे ये वाला जो है, this is also rich in iron and coal. That is why Donetsk is rich in coal, because Russia has a plan कि once if I am somehow able to contain the Ukraine, I would get an easy access to the Romania and the Hungary also. These are the weakest of the countries. तब उसके बाद जो है नया गेम शुरू होगा। तो this is also the area that is rich in iron and coal. ठीक है, आयरन, कोल, रोमानिया, यूक्रेन वाला एरिया। ठीक है, इसमें तो वैसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, यूक्रेन में कोई भी लोकेशन, इफ सम लोकेशन इज इन न्यूज, प्लीज गो थ्रू द मैप, जस्ट हैव अ लुक ओवर इट कि कहाँ एग्जिस्ट करती है, और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट आस्क कि भाई अरेंज देम इन अ नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो लोग कभी कभी। किया ये सब लिखा, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू प्लेट्यूज आर देयर, प्लेट्यूज आर अ सोर्स ऑफ मिनरल्स। वन इज दिस पार्ट, फ्रांस वाला, एंड द सम पार्ट्स ऑफ जर्मनी। This is the area that is rich in iron, coal and copper. ठीक है, the Ruhr Valley also lies within this zone, and the coal that is being obtained from this is of anthracite nature, means 80% जो है प्योरिटी उसके अंदर है। नेक्स्ट इज दिस वन, सेकेंड वाला कहाँ है, दिस Caucasus, this Caucasus mountain that is the boundary between the Asia and the European part. ठीक है, this Caucasian mountains is also rich in iron and coal. ठीक है, it's in Russia. Third one is North Sea. North Sea is rich in petroleum reserves as well as natural gas, and the unique feature of the petroleum reserves in North Sea is that they are known for the Brent crude oil. Brent crude oil in which the content of sulfur is almost negligible. ठीक है, थर्ड, फोर्थ वन, फोर्थ कौन सी रीजन है, व्हाइट सी एंड बेरेंट सी, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, व्हाइट सी एंड द बेरेंट सी, these regions are also rich in petroleum and natural gas. ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे रशिया के ऊपर की तरफ, रशिया has a control over these resources. ठीक, fifth one is this Scandinavian plateau. In the Sweden part we have a bauxite,
means this portion is rich in bauxite, although it has lot of other minerals also. And the Norway part, that is Jolan Mountains wala, it is rich in iron. The last one is this part, that is the Romania, Hungary and some part of Ukraine. This is rich in iron and coal. And Donetsk is a place that is very rich in coal regions. Okay, one of the industrial zones for Ukraine also. That is why Russia is more interested in capturing these places. ठीक है, हो गया मिनरल्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे. ठीक है, एग्रीकल्चरल जोन देख लेते हैं. एग्रीकल्चर नहीं, सॉरी क्लाइमेटिक. एग्रीकल्चर तो कर लिया ना. ठीक है, बना लो एक बार. चलें, देखो, if you just have a glance over your atlas, you will see a line that is a tropic, that is the latitude cutting across this region, ऐसा कुछ 40 डिग्री. ठीक है, यहां से जाएगा, it would be around 60 डिग्री and all. ठीक है, this area, ये वाला जो एरिया है, we will see the presence of warm Norwegian current. ठीक, और यहाँ पे जो है वी हैव यहाँ पे कहीं वो है डायरेक्ट अफ्रीका. यहाँ पे नीचे जाके है वी हैव अ कैनरी करंट. ठीक है, एंड दिस नॉर्वेजियन करंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. जब व्हेन वी वर डूइंग द नॉर्थ अमेरिका, ऐसा कुछ याद होगा आपको, ठीक है, यहां पे वी हैव अ गल्फ स्ट्रीम करंट, याद है, वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट. यही करंट है ना, दिस करंट एक्सटेंड्स और ऐसा मूव करके हियर इट बिकम्स द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और उसके बाद इट ब्रेक्स अप इनटू 2 पार्ट्स, एक इधर चल जाता है और एक इधर चल जाता है, ये यहाँ पे जाके. तो दिस इज इट गोज एंड इट बिकम्स द नॉर्वेजियन करंट. ठीक है, बस अभी इतना ही याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. दैट दिस इज जस्ट अ ऑफ शूट, ऑफ ब्रांच ऑफ गल्फ स्ट्रीम करंट, और ये गल्फ स्ट्रीम करंट यहाँ चला जाता है. So that is why despite this location, ये कहाँ पे है, टेम्परेट पार्ट में, टेम्परेट में नहीं है, 60 डिग्री के आसपास है. तो टेम्परेट में होने के बावजूद इट जनरली इट शुड बी द कोल्ड, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस of this warm Norwegian current, the temperature here is mild.
and the precipitation is also high. ठीक है, और ये जाता है ऐसे घूम के, मतलब मैंने ऐसा बना रखा है तो ऐसे जाता है, ठीक है, टचिंग अक्रॉस फ्रांस जर्मनी को पार्ट्स को भी करते हुए। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जो इसके अलावा रह जाता है, अगर मैं करूं यहाँ की बात 45 डिग्री तक, तो दिस इज अ मेडिटेरेनियन जोन। ठीक है, मेडिटेरेनियन जोन होगा एंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ऐसे घूम के वेस्टर्लीज जा रही होंगी यहाँ पे, वेस्टर्लीज पता है ना, ऑन शोर वेस्टर्लीज होंगी यहाँ पे। As if the wind is onshore, it will bring a huge amount of rainfall for those that are close to the coast. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होगी। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। विंटर्स रिसीव ऑप्टिमम प्रेसिपिटेशन एंड द समर्स रिमेन ड्राई। और जैसे जैसे एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, दिस पार्ट रिमेन्स और दिस पार्ट रिसीव्स लेस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, यहाँ पे अच्छा प्रेसिपिटेशन होगा यहाँ पे, and as the distance is increasing, this part would receive less rainfall. Or I can say in the interior of the continents, the regions will receive less rainfall. ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। बताना है दोबारा या आगे समझ में? दो सिनेरियोज हैं यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ लैंड। ठीक है, वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे तो क्या होता था कि देयर इज ऑलवेज अ वाटर बॉडी दैट इज सराउंडिंग ऑन ऑल द फोर साइड्स, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे वी हैव अ नॉर्वेजियन वार्म करंट। वार्म करंट अपना एक्शन कर रहा है एज यूजुअल। कोल्ड प्लेस को इट इज मेकिंग द माइल्ड, द टेम्परेचर बिकम्स माइल्ड एंड एज यूजुअल इट इज ब्रिंगिंग अ हेवी और अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। कोल्ड करंट इसके नीचे है, ऊपर खाली का एरिया है। दिस इज द रीजन दैट रिमेन्स विद इन द रेंज ऑफ ऑन शोर वेस्टर्लीज। Onshore westerlies move from sea to land, and when they are moving from sea to land, they bring some moisture from the water over the oceans, and it brings rainfall in these regions. जो southern part वाला जो है Mediterranean का, ठीक है, the rest part remains dry or not exactly dry, but it receives less precipitation than the these parts. बस ये है कि precipitation is received in the month of winters, जो कि Mediterranean का that is the main characteristic. ठीक है, बना लो उसको, लिख लो। कैनरी करंट इज अ कोल्ड करंट, वो नीचे की तरफ है। ठीक है, जब भी उसी की वजह से वहां पे सारा डेजर्ट एंड ऑल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो सारा डेजर्ट इज कहां पे, एज दिस पार्ट इज द कॉन्टिनेंटल पार्ट एंड इट इज वे अवे फ्रॉम द कोस्ट, सो द airs or the westerlies have picked moisture and they will unleash the rainfall in these areas, but as soon as the westerlies reaches out to this place, they have become completely exhausted. कोई moisture ज्यादा उनके पास है नहीं, so they have nothing to unleash there, so there is less rainfall. ठीक है, less rainfall in these areas. और ये वाले तो कोस्ट वाले हैं ही, these are receiving the rain from the warm water current, यहाँ तक कुछ हद तक यहाँ भी। ठीक है, एक एक्सटेंड रहेगा इसका भी, आफ्टर दैट इट ऑल्सो गेट्स फेल्ड अप। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये क्या था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू वांट मी टू रिपीट दिस और शैल आई गो अहेड, बिकॉज इफ यू आर गुड विद दिस देन वी आर डन विद यूरोप। क्लियर? ठीक है, चलें आगे, या कुछ इसमें है बताने को? बताओ भाई, आगे चलें? ठीक है, यूरोप इज डन, नाउ विल सी द अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका खोल लो। Which place receives most rainfall? If you are asking in context of Europe, then obviously this southern part of Europe receives more rainfall.
फ्योर्ड्स तो अभी यहाँ पे नहीं है, मैपिंग में हमें जरूरत नहीं है। फ्योर्ड्स बेसिकली क्या होता है, बर्फ का जो पार्ट है दैट इज क्रिएटिंग अ गॉर्ज लाइक स्ट्रक्चर इन द सी। ठीक है, वंस यू विल बी इन द जियोमॉर्फोलॉजी यू विल डू दिस इन डिटेल। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 1 or 2 days वी आर स्टार्टिंग द ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स, मीन्स जियोमॉर्फोलॉजी, एंड couple of lectures will be dedicated to these things। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है एंड क्या ऑल। ठीक, अफ्रीका पे आते हैं। अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट दैट इज नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट। बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज डार्क? क्या स्टेट ऑफ माइंड? हाँ, ये भी एक रीजन है, बट लोग इसी को ही समझते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्किन कलर द एंटायर वर्ल्ड इज सेइंग दैट दे आर डार्क। और कुछ है इसके अलावा? पॉवर्टी तो खैर है ही वैसा कुछ। Yes, because Europeans have a notion. Yes, Robin, you are right. Europeans have a notion that this African continent is not having a bright future. ठीक है, तो वही वो सोच रहे थे कि they don't have a bright future, so that is why means their future is in dark. According to them, their future is in dark. जब बोल देते हैं ना, तो उसी के लिए उसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला है। Yes, it is least explored. So far it has not been explored properly. Yes, underdeveloped है, it's a playground of every developed country. Someone is saying Negroes live there. कुछ भी चल रहा है यार ये। ठीक है, fine. Dark continent, least explored, no bright future. And one more thing is that this Democratic Republic of Congo, जो इक्वेटर वाला एरिया है, close to equator, ठीक है, they say that the forests are so dense that even sunlight cannot penetrate and does not reach to the surface of the earth. That is why it is also they are calling it as a dark. ठीक है, very dense forest is there. And it prevents sunlight from reaching to the surface. ठीक है, सारी कंट्रीज हमें नहीं करनी है अफ्रीका में, कुछ कंट्रीज ही करनी है, वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक, नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ एरिया विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट एरिया इन अफ्रीका? अल्जीरिया। यस, एरिया के टर्म्स में आई वुड चल रहा है ना ये। ओके, आई थिंक नाउ आई एम ऑडिबल ऑनलाइन। ठीक है, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं।
Okay, okay, fine. ठीक है, we were saying that yes, in terms of area, in Africa, the area wise, the largest country is Algeria, then Democratic Republic of Congo, and then the Egypt. ठीक है, and in terms of population, the maximum population is in Nigeria, then किसी में Ethiopia, and then the Egypt. ठीक है, in terms of a cities, the population in terms of cities, कोई बताएगा किसमें, कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? जोहानिसबर्ग में इतने कहाँ लोग रह रहे हैं? यस, लोग हैं, लेकिन किनशासा है द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, then Lagos, and then the Cairo. ठीक है, किनशासा देखो एक बार नीचे की तरफ, मिल रही है नहीं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास सूडान तो नाउ इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ना. हाँ, लीबिया भी बड़ा है, बट डेटा वाज सेइंग विकिपीडिया एंड ऑल के Lagos is on 1, Kinshasa is on 2. Someone is saying no, we have to check this data might be ऊपर नीचे. ओके मुस्कान, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता, might be we have picked the old data that is from it, Wikipedia and all, लेकिन ये most populated है. And Nigeria is the country that is growing at a very rapid pace. Third is Sudan. Which Sudan? South or North? तो सुडान क्यों बोल रहा है वो? Still I am doubtful over the Sudan, सही बताऊं तो. ठीक है, कोई नहीं, इसको देख लेंगे, नंबर ऊपर नीचे होंगे. ओके राहुल, वी विल सी इट कि विच वन इज लॉन्गर और स्मॉलर. ठीक है, पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देख लो, फाइन. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज के व्हाई दे आर पॉपुलर. फर्स्ट इज कायरो. ठीक है, इजिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अफ्रीका. ओके राहुल, ओके फाइन. व्हाई? हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, बट बेसिकली एक तो स्विस कैनाल इज क्लोज टू इट. ठीक है, स्विस कैनाल इज नियर सिनाई पेनिनसुला which is a part of Egypt. ठीक है, this Cairo is also a port city because two ports are close to it, Alexandria port and the port Sayed, है ना? देखो एक बार, पोर्ट सायद एंड पोर्ट अलेक्जेंड्रिया. यस, सायद एंड अलेक्जेंड्रिया वेरी क्लोज टू कायरो. ठीक है, रिवर नाइल भी यहाँ पे है, तो इट हैज आल्सो द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के लिए जानी जाती है. And it is also a cotton producing area. ठीक है, when we were doing the cotton long staple short staple we discussed this कि भाई इजिप्ट हुआ, इराक हुआ, पाकिस्तान, मोरक्को. ठीक है, yes port Said is that is at the north east tip of Africa. yes. ठीक है, कायरो हो गया. then और कायरो, the north of Cairo also have a petroleum reserves. ठीक है, next is
अल्जीर की कैपिटल दैट इज अल्जीर्स। ठीक है, अल्जीर्स इज ऑल्सो फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व्स। ठीक है, द थर्ड वन इज दिस मोरक्को की, ऑल्दो कैपिटल इज रबाट, but there is a place Casablanca. ठीक है, this is known for IT service sector as well as tourism. देखो एक बार इसको, मिल रहा है कैसाब्लैंका इन मोरक्को। ठीक है, मोरक्को का ही पार्ट है ये, एंड ऑल्सो फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज बिकॉज cotton is also grown. In fact, the good quality, the superior quality cotton is also cultivated in the parts of Morocco. ठीक है, yes yes Dhruv, we have a port there also. ठीक है, पहले देख लो मैप में मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक, उसके अलावा मोरक्को हो गया, यही है यहाँ पे। सूडान तो ऑलवेज इन न्यूज फॉर रेबल्स एंड ऑल। ठीक है, इट इज नोन फॉर सिविलियन अनरेस्ट। और बताओ कोई इंपॉर्टेंट। लागोस, लागोस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लागोस इज द सिटी विच हैव अचीव द हाईएस्ट GDP, highest GDP of any city in Africa. ठीक है, it is the fast growing, considered as the economic hub of Africa, or we can call it as a commercial capital, commercial capital of Africa. ठीक है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, और recently some agreements have also been signed by them. Lagos is in Nigeria. देखो नाइजीरिया में जाओ, पोर्ट सिटी है, पोर्ट पे है, क्लोज टू द कोस्ट। कैसाब्लैंका इज इन मोरक्को, देख लो एक बार। आईटी है वहां पे, सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म के लिए फेमस है। ठीक है, सम कॉटन इंडस्ट्रीज आर आल्सो देयर। देखो, अच्छा मिल नहीं रहा क्या? देखो कौन सा नहीं मिल रहा, कौन सा नहीं मिल रहा आप लोगों को? मिल रहा है? ठीक है, अगर मिल रहा है तो। नायरोबी, नायरोबी इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस प्लेस। नायरोबी इज नोन फॉर आईटी सर्विस सेक्टर as well as food processing industry. Food processing industries. मिल रहा है नायरोबी? नायरोबी तो मिल जाएगा केनिया में। ठीक है, और है किनशासा, दैट इज द कैपिटल ऑफ दिस DRC। बैंकिंग है यहाँ पे, बैंकिंग है, एंड अगेन द रीजन इज हैविंग सम बेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, this year prelims question, yes a question was asked on prelim on Sahel this year, I think Sahel region है ना। साहिल भी अभी वो देख लेंगे हम क्या है। ठीक, किनशासा है। वन इज अनदर सिटी दैट इज केप टाउन। केप टाउन वन ऑफ द फेमस सिटीज ऑफ, केप टाउन में भी ऑल्सो हैव अ पोर्ट हेयर। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऑल्सो फाइनेंशियल कैपिटल एंड ऑल, but a port is there. That port is very famous, and this port is called as transient port.
और ट्रांजिशन पोर्ट, ठीक है, दिस पोर्ट इज वेरी फेमस. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन पोर्ट बिकॉज वेन एवर cargos are moving, if the cargos are moving from Asia or cargos are moving from Europe or North America and all of these cargos take a halt at the Cape Town. ठीक है, there it has been refueled, maintained again and make them ready to go for another journey. ठीक है, देखो एक बार केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के पास केप टाउन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन पोर्ट एंड दिस इज वन ऑफ द पोर्ट्स दैट इज फ्यूलिंग द इकोनॉमी ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिशन पोर्ट ही अकेला नहीं है, ऐसे कई पोर्ट हैं, जैसे यमन पोर्ट भी इज अ ट्रांजिशन पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट इज द सेम. वहां पे भी जो है ऑल द कार्गोस केम, टेक अ हॉल्ट एंड दे आर रिफ्यूल्ड, मेंटेन्ड एंड देन दे आर अगेन रेडी फॉर देयर जर्नी, और उसका वो लोग चार्जेस लेते हैं. इवन दुबई पोर्ट, Dubai port is also the transition port. Transition ports are always economic bulwarks. Kinshasa मिलेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जाओ, at the center part of Africa. DRC, there is a country that is DRC. देखो नहीं मिल रहा तो फिर बताओ. Yes, it is the capital of DRC. No sir, its characteristics. मैं समझा नहीं. आर्यन, do you want me to repeat the transition port or what? Transition port is just like sarais. सराय पता क्या होते हैं? क्या होते हैं सराय? People who are on a journey take a stop and for rest replenishment. During the Mughal era, some places have been designated as sarais, और अभी भी कुछ हैं उनके नाम ऐसे, सराय काले खां और ये सब. तो these are the sarais where people take a halt. In the same manner, when you have been trading, वो traders के लिए ही था basically. The traders who have been carrying out the trade on land, they took a halt at sarais. In the same manner, the ships that are sailing across the oceans, they need a break, so they take a halt at transition ports, and these transition ports are at Yemen port है, सिंगापुर पोर्ट है, दुबई पोर्ट है. ठीक है, इनफैक्ट दिस लिस्बन वाला पोर्ट ऊपर की तरफ है जो पोर्चुगल के पास, वी हैव अ लिस्बन पोर्ट. दिस इज आल्सो अ हॉल्ट पोर्ट और अ ट्रांजिशन पोर्ट. What is it famous for? Kinshasa. Kinshasa तो population है वहां पे. और famous पे you are asking, then some IT sector, service sector is there, banking and all, and food processing industries are more dominant in their economic activities. हाँ, ग्रेट निकोबार पे भी बनाना, already the plan is on, and in fact some mega power plants और टर्मिनल पोर्ट ये सब बनाना शुरू कर भी दिया है उन्होंने. ठीक है, that was also in a controversy, that was also a contentious issue for long, because the environment impact assessment was completely ignored, and government not even consulted with the locals, the tribes that who are living there for the 20 to 30 40 years of age. Basically उनको क्या था, forest rights act was there. According to forest rights act, it was clear that the government would take an advice of those tribes that are living in those local regions. But this time they have completely ignored, citing the grounds that we are doing this for a strategic reason, so that we could counter China, and we cannot go with the opinions of those locals that are staying there. First they approved, but later on they have some reservations कि भाई नहीं क्योंकि कुछ हमसे छुपाया गया है, some transparency is not there and all. ठीक है, तो ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का मन है वो करेगी भाई. किनशासा ये हो गया, इंपॉर्टेंट तो यही है. ठीक है, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें. ठीक है, तो मैप में कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं इसके. टाइम है अभी, वो 4 मिनट कर लो. ठीक है,
ठीक है, बना लो इसको। Yes, Raman, both are same. Both have a same meaning. ठीक है, इसमें एक बार देख लेते हैं कि जो टॉप का पार्ट है थोड़ा सा 4 to 5 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स, दैट इज ऑफ थोड़ा मेडिटेरेनियन टाइप का है वो। यहाँ पे मोरक्को का पार्ट है जो एंड ऑल, ठीक, मींस दिस पार्ट इज शोइंग द मेडिटेरेनियन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जो नीचे है, देन वी हैव अ, यहाँ पे अगर करो तो वी हैव अ सहारा which is an extensive tropical desert spreads over, ठीक है, many countries of Africa. This is the Sahara. ठीक है, ये मैप में ऊपर नीचे दिखेगा, एग्जैक्ट कभी कुछ नहीं दिखेगा इसमें कि भाई ये यहाँ बनाया तो यहीं होगा, कुछ पार्ट बचा हुआ है उधर। दिस इज सहारा। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, बीच में उसके बाद जो है ना, दीज डेज अगर फिजिकल फीचर्स की बात करूं तो पहले फिजिकल फीचर ही बता देता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे दिस एरिया नहीं, हाँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दिस इज कॉल्ड एज सावानास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सावानास। ठीक है, अनदर इज साहेल रीजन। यहाँ पे जो कोस्ट वाला एरिया है एक्सटेंडिंग फ्रॉम सोमालिया, एंड सोमालिया से ये आपका यहाँ तक जाम्बिया तक, मोजाम्बिक तक इनफैक्ट, दिस इज द सवाहिली कोस्ट। सवाहिली कोस्ट, इनफैक्ट मेडागास्कर जो है वो भी इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, दिख रहा है मैप में, ठीक। एंड द रीजन दैट इज अ ट्रांजिशन रीजन बिटवीन द सहारा एंड दिस सवानास। रेड कलर से डिनोट कर देता हूं उसको। नहीं, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट नहीं होगा, दिस इज अ साहेल रीजन। ठीक है, दिस इज अ साहेल रीजन। This is a Sahel region, that is a transition zone between the Sahara and savannas. ठीक है, this is called Sahel region, and this Sahel region is an ecotone. क्या होता है ecotone? It is a transition zone between two different type of ecosystems. Ecotone basically means a transition zone. ठीक है, and the one of the important features of ecotone is the diversity is always higher in ecotones. जैसे कि ये एस्चुरी के बारे में देखा होगा, सुना होगा। एस्चुरी इज a ecotone or not? ठीक है, it is a ecotone because it is a transition zone between the fresh water and saline water. ठीक है, फ्रेश और सलाइन वाटर के बीच में बिल्कुल। सिमिलरली मैनग्रूव्स आर आल्सो इकोटोन। ठीक है, दे आर आल्सो ट्रांजिशन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड मरीन लैंडस्केप। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड मरीन लैंडस्केप
तो इस पर्टिकुलर एरिया में द बायोडाइवर्सिटी इज ऑलवेज हाई, biodiversity is always high because there is a convergence of organisms from both sides. ठीक है, due to the convergence of organisms from both sides, this place usually witnesses a high biodiversity. ठीक है, so that is why it is called as ecotone. ठीक है, इसमें कुछ रहा तो नहीं है, मतलब ऐसी तो कोई चीज नहीं समझ में नहीं आई हो. ठीक है, और यहां पे जो है एक ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका इज ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन सहारा एंड साहेल रीजन. यहां पे छोटी सी ग्रेट ग्रीन वॉल. ठीक है, दिस ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सो एज टू रिस्टोर the 100 million hectares of land that has been degraded over the period of time due to the expansion of Sahara Desert. ठीक है, this is Great Green Wall of Africa. ठीक है, it was started in 2007 by this Organization for African Union, जिसे AU भी बोलते हैं, अफ्रीकन यूनियन. और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हाँ, इथोपिया तो कंट्री है, जगह का नाम बताओ जहां पे हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा. यस, द हेडक्वार्टर इज इन एडिस अबाबा. ठीक है, so this organization, that is the African Union, conceived an idea of having a Great Green Wall of Africa. Or Great Green Wall of Africa is its presence is in more than 15 countries. ठीक है, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे सब जगह है थोड़ा बहुत. तो the idea was to restore the 100 million hectares of land that has been degraded, or to check the soil degradation. क्योंकि हो क्या रहा है कि lot of expansion is being observed in the Sahara Desert. Sahara is now extending, धीरे धीरे grasslands वगैरह खत्म होने के कगार पे हैं, and this expansion is intruding into the regions of other countries. ठीक है, and thanks to global warming and climate change this is happening. Global warming और climate change का difference क्या है? और climate change? The consequences of that increased temperature. The normal. उसको climate change बोलेंगे. Consequences of increasing temperature is climate change. Climate change happening due to climate change. ये क्या बात हुई? ये कैसी बात हुई यार? The climatic pattern of the world is changing because of that increase in heat. वो तो ग्लोबल वार्मिंग ही हो गया. When ठीक है मैं समझ गया. When average temperature of the earth is increasing, that is the global warming. But climate change means नहीं वो लीड और वो सब ठीक है, वो तो बात ठीक है, cause and effect वाली. Climate change means there is a shift in the pressure belts. Pressure belts जो है they are fluctuating, they are shifting from their original position. और उससे होगा क्या? That is disturbing the agriculture. Agriculture means the food insecurity. More natural calamities are happening. ठीक है, वो सब जो है वो climate change means there is a shift or a change in the position of pressure belts. ठीक है, दो हम लास्ट में भी कह रहे थे कि अंटार्कटिका is now a place that have become conducive for the growth of roses and all, जो पहले हो भी नहीं पाते थे. ठीक है, this shows कि how the shifting of pressure belts is working. Normal existing. हाँ हाँ ठीक है, ओके ठीक, ये हो गया. इसके बाद we also have this Ethiopian highlands. Ethiopian highlands, ये वाला पार्ट जो है this is Ethiopian highlands is also one of the physiography. It comes within the physiographic division of Africa. ठीक है, extends from Ethiopia and मुटिंगा माउंट्स करके है नीचे, वहां तक ये जाता है. ठीक है, इसको लिख लो. दिस इज द इथोपियन हाईलैंड्स. ठीक, देयर इज अनदर फिजियोग्राफिक डिवीजन दैट इज ये वाला पार्ट.
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। दिस इज सेंट्रल अफ्रीका दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय dense forest and vegetation. It is characterized by the dense forest and vegetation. This is central part of Africa. ठीक है, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, ठीक है, these countries are part of this physiographic division. Then we have a deserts, ठीक है, हमें डेजर्ट्स भी हैं यहाँ पे, नमीबिया डेजर्ट एंड ऑल, ये वाला पोर्शन जो है नमीबिया डेजर्ट्स, बॉट्सवाना, ठीक है, एंड द रेस्ट एंड द लास्ट वन इज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका हैज अ सेपरेट फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, उसको थोड़ा कोस्टल एरिया में और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ उसमें टच हो रहा है वो, तो दैट हैज समथिंग न्यू. ये स्वाहिली कोस्ट यहाँ, ठीक है, ये पार्ट जो है दैट इज साउथ अफ्रीका. अगर मैं इसको यहाँ बना दूं छोटा करके तो ठीक है, वी हैव अ ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन हियर, यहाँ पे वी हैव अ ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स, we have a central highland here. These are the central highlands. In South Africa, and here we have a Karoo plateau. ठीक है, this is Karoo plateau. ठीक है, this is how physiography, in terms of physiography, the entire Africa has been divided. ठीक है, साउथ अफ्रीका की कंप्लीट फिजियोग्राफी डिफरेंट है देन द एंटायर कॉन्टिनेंट. एक बार देख लो इसको, सो आई विल रिपीट इट अगेन. किसकी? कारू. देखो इसमें एक बार दिखेगा आपको, कारू प्लेट्यू, शायद प्लेट्यू बोल के मेंशन नहीं होगा, ग्रेट कारू, वही कारू. व्हाइट एरिया, दिस व्हाइट एरिया इज अ डेजर्ट एरिया. अंगोला, नामीबिया, बॉट्सवाना, ठीक है, दिस इज द डेजर्ट वाला एरिया. रेड रीजन इज द सेंट्रल अफ्रीका पार्ट, ठीक है, विच इज, हम क्या बोल रहे थे ना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द फॉरेस्ट आर सो डेंस. In fact, this region is characterized by the dense forest, and these dense forests are the second dense forest all over the world after Amazon. ठीक है, हाँ वो कलाहारी वगैरह सब ये होगा, कल डिटेल में एक बार देख लेंगे. दिस इज जस्ट अ फिजियोग्राफिक डिवीजन कि कैसे अफ्रीका में ऑल ओवर दिखाई दे रहा है वो. ठीक है, ऑन टॉप वी हैव सम मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. जस्ट टू द साउथ ऑफ इट वी हैव अ सहारा डेजर्ट which sprawls across many of the countries of Africa. Just to the south of it we have a Sahel region, and Sahel region is a transition region between savannas and Sahara. ठीक है, this is also called as ecotone. ठीक है, ecotone मैंने बता दिया क्या होता है. There is also a great green wall of Africa that has been constructed by African Union with the help of United Nations Convention to combat desertification. ठीक है, the idea was to restore the 100 million hectares of land that has been degraded over the period of time. Next, ये वाला पार्ट जो है ये सवाना ही है, ये है सवाहिली कोस्ट, the coast that is extending from Somalia to Mozambique. ठीक है,
in between them we have a Ethiopian highlands. ठीक है, बीच में वो गायब हो जाता है, बट वो फिर बाद में यहाँ पे आ गए, उसके जो पीक्स हैं दैट कम्स अगेन. ठीक है, एंड दिस ये बता दिया मैंने सेंट्रल अफ्रीकन पार्ट, दिस इज अ डेजर्ट पार्ट, अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, and the last one is the South Africa, which has been shown separately, that there is a Drakensberg mountain, the central part, the central highlands, and this is the Karoo Plateau on the westernmost side of South Africa. ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ. Highlands and plateaus are not different, in fact the same, but highlands के अंदर जो है इतनी continuity नहीं होती है, मतलब means there might, जैसे plateau is like this, ठीक है, बट हाईलैंड्स कैन बी ये हो गया, फिर नीचे, फिर ऊपर कुछ, ठीक है. देयर यू विल सी द फ्लक्चुएशन इन हाईलैंड्स, दैट फ्लक्चुएशन इज मिसिंग इन प्लेट्यूज. ठीक है, और एक शील्ड भी होता है, शील्ड मींस द लो लाइंग प्लेट्यू. शील्ड इज आल्सो द प्लेट्यू, बट लो लाइंग प्लेट्यूज आर कॉल्ड शील्ड. ठीक है, when the plateaus are low lying, elevation is not that much, तो उस केस में हम उसको we can call it shield. जैसे स्कैंडिनेविया वाला, स्कैंडिनेवियन शील्ड बोल देते हैं उसको, कैनेडियन शील्ड. ठीक है, ठीक है, ओवर. If somebody wants to go, they can. Yes, online students, do you want me to repeat something or are you good with this? क्लास नोट सेंड, क्लास नोट्स तो सेंड हो जाएंगे शाम को, अभी तो कहाँ से क्लास नोट देंगे. यस यस, रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, वो जाएगा ही जाएगा with videos. The red color part is the central part of Africa, which is characterized by the dense forest. ठीक है, that is why, because the forests are so much dense in this region that even sunlight cannot penetrate and does not even reach to the surface of earth. That is why this is called as dark continent, and this part is the least explored part. Okay, tomorrow we'll start from here. Once again I will have a recap of this, how the physiography has been divided in Africa. उसके लिए चिंता मत करो. Please use red color less, it is not clearly visible. अच्छा ठीक है, next time I will keep this in my mind. Ecotone part and estuary. Ecotone is basically a biogeographical realm which is a transitional zone of two different biodiversity areas. ठीक है, basically is a convergence area of two biodiversity hotspots or spots. The condition is that the biodiversity at this point or this zone is always higher than the zones that are on the either side of it. ठीक है, एग्जाम्पल बताए हैं, एस्चुरी बताया, which is the convergence of saline water as well as fresh water, mangroves which is the convergence of terrestrial as well as marine. ठीक है, और क्या पूछना है इसमें? डन, कब से बनाया आपने? सही बनाया आपने, माउंटेन्स वगैरह यहाँ दिखा दिया ना, ठीक है, ब्राउन कलर से, ठीक है, अच्छा बनाया है तो, ठीक है, बढ़िया है, मैप भी अच्छा बनाया है. सही बनाया आपने. अपलोड कर रहे हो? अपलोड कर देना, ठीक है, आ जाएगा एक बार दिन में चेक होके. ओके, सो वी आर वाइंडिंग अप द सेशन हियर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन टुमारो.